थी ना मैं, तो मुझे शॉर्ट सी बाजू लग रही थी कि ये कैसी बाजू है, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं ली ऐसी स्वेटर। फिर मैंने सोचा चलो किचन में काम करना पड़ता तो ये वाली सही रहेगी और भीगती भी नहीं है, क्योंकि स्वेटर पहन के जब काम करते हैं ना और बाजू फोल्ड कर लेते हैं तो ये वाली चीजें स्वेटर की लूज हो जाती। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह के अपने काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले बेडशीट ठीक करूँगी और ये सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी जो भी घर फैला होता है ना, क्योंकि सबसे पहले अपना ये काम हम अपना निपटा लेते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा काम हमारा लगता है कि हो गया। तो सबसे पहले यही चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि घर फैला रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, कोई आ जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सबसे पहले बेडशीट ठीक करती हूँ मैं और सारी चीज़ें अरेंज कर देती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। सबसे पहले यही काम होता उठ के। और नाश्ता वगैरह कुछ तो मैंने बना लिया, कुछ अभी बनाना रहता है, लंच बनाना रहता है अभी। और चाय सुबह बना ली थी, बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद ये सारा काम कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे ब्लैंकेट रख दूँ क्योंकि ठंड है ना, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। और ये यहीं पे ही रखना पड़ता अभी। और ये इस वाले रूम की हालत भी आप लोगों को दिख रही होगी कितना ज़्यादा मैसी हो रहा है, क्योंकि सारा सामान बच्चे यहीं पे रख के जाते हैं, अपनी बुक रख देते हैं निकाल के बैग में से। जब भी अपना बैग लगाना होता है ना तो इसी रूम में फैला के जाते हैं सारी चीज़ें। और कपड़े चेंज करते हैं स्कूल के, और तो सारे यहीं फेंक के चले जाते हैं फिर। तो इसीलिए मुझे सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। और यहाँ की भी बेडशीट ठीक कर दूँगी सबसे पहले। और ये मैंने कल चेंज की थी तो आज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन आराम से बेडशीट चल जाती है। तो वो ये बस गंदी लगती है तो उतार देती हूँ, वरना फिर 3-4 दिन आराम से चली जाती है। तो यहाँ पे ये रख देती हूँ छोटा ब्लैंकेट, ये गुड़िया की दादी लेके आई थी। तो गुड्डू ओढ़ लेता है इसे सर्दी में, वो काम करता है ना बैठ के, तो मैं इसलिए फिर उसी के लिए छोड़ देती हूँ वहाँ पे। और अभी आई हूँ मैं किचन में, तो किचन भी संभाल लूँगी। सुबह नाश्ता बनाया था ना तो इसलिए किचन फैल गई थी, तो सारी बर्तन मैं सिंक में डाल के रख दूँगी और काउंटर टॉप साफ़ कर दूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले ना ये चीज़ें भी करनी ज़रूरी है। वरना हम झाड़ू लगा दे और काउंटर टॉप क्लीन ना हो तो वो फिर से सारा कूड़ा नीचे ही आएगा। इसीलिए झाड़ू लगाने से पहले मैं ये चीज़ साफ़ कर देती हूँ। तो ये सारा साफ़ कर दूँगी। और बर्तन वगैरह मैंने एक साइड में भर के रख दिए, क्योंकि सामने दिखने नहीं चाहिए। और जब बर्तन धुलेंगे तब मतलब अपना टाइम होगा तो मैं धो लूँगी। टाइम क्या, वही सुबह के टाइम तो ऐसे ही होता है, धोने तो पड़ेंगे ही, पर वही है जो ज़रूरी काम होते हैं हमारे वो पहले कर लेते हैं, और जिनके बगैर थोड़ा काम चल जाता है तो वो सारी चीज़ें बाद में करते हैं। तो बर्तन मैं बाद में कर लूँगी, सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगानी थी ना, तो इसी वजह से। तो एक सॉक्स मैं देख रही थी यहाँ पे रखी थी, सॉक्स भी मैंने सारी इकट्ठी करके एक के अंदर एक डाल के रखती हूँ ताकि वो टाइम पे मिल जाए। और झाड़ू लगाते समय मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि कहीं भी मतलब छत में या साइड में दीवार पे कहीं जाले वगैरह हो तो वो निकाल दूँ। और ये सामान जो किचन में रखा है ये हटा के झाड़ू लगा दूँ तो साफ़ रहता है, ज़्यादा मेहनत करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम ये सारी छोटी मोटी चीज़ें छोड़ दें और इनके लिए अलग से टाइम निकालें ना एक दिन, तो पूरा लग जाएगा, एक दिन पूरा लग जाएगा, मतलब अगर करेंगे तो ऐसे। तो इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा भी हम साफ़ सफाई घर में करते रहते हैं ना साथ के साथ, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी मैं ऊपर से जीना झाड़ के लाई, तो मैंने सोचा ये जो 3-4 पैड़ी मेरी है ये भी मैं साफ़ कर दूं, क्योंकि नीचे वाला जो फ्लोर है तो वो जो नीचे रहते हैं वो अपना कर लेते हैं, इसलिए यहाँ तक मुझे करना ही होता है रोज़। और ऊपर का जीना जो है वो साफ़ करती हूँ। पहले ही बच्चों के घर में तो हो ही जाता है, दोबारा फैल जाता है, पर वही है हम अपने तरीके से साफ सफाई करते रहे, साथ के साथ करते रहे तो ठीक ही रहता है। और बच्चे होंगे घर में, सब होंगे तो काम तो फैलेगा ही। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी भी एग्जाम्पल दिखा सकती हूँ। अभी मैं साफ करके गई थी, ये नहाने गए, कपड़े यहीं पे छोड़ दिए, तो इन्हें भी उठाऊंगी। जो धोने के कपड़े वो मशीन में डाल दूंगी मैं। तो वैसे तो मेरा पूरा काम हो ही गया कंप्लीट। हाँ, बर्तन रहते हैं अभी और किचन क्लीन करनी रहती है, तो चलिए बर्तन भी कर लेती हूँ मैं। और किचन कुछ हद तक तो मेरी क्लीन हो गई है, क्योंकि इस पे भी मैं साथ के साथ रोज़ साफ़ करती रहती हूँ। और टाइलें वगैरह सब मैं कर देती हूँ टाइम टू टाइम, मतलब जब भी काउंटर टॉप साफ करते हैं, ये गैस साफ करते हैं, तो थोड़ा बहुत हाथ टाइलों पे भी लगता रहता है, तो उस वजह से साफ़ ही रहती है, फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। और फ्रिज माइक्रोवेव ये मैं साफ़ कर देती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत लगती है। फ्रिज साफ़ कर देती हूँ, इसे भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी सामने रखा ना तो यूज हो जाता है। किचन में इतनी जगह है नहीं कि इसे वहाँ रखूँ। जब मैंने ये स्लिप में अंदर रख रखा था ना तो यूज नहीं हो पाता था, मतलब हो पाता था,
इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ रखा है तो ये यूज भी होता है। और सर्दी आई है ना, तो वैसे भी खाना गर्म करना होगा, वो सब चीज़ें फिर यहाँ पे आराम से हो जाता है। स्विच बोर्ड यहीं पे है, ये फ्रिज वाले में लगा लेती हूँ मैं। और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा मैं वाइपर में डाल के लगा रही हूँ, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो जाती है ना, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। ठंड में ना पानी में हाथ डालने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, तो फिर मैं सर्दी सर्दी क्या करती हूँ, पोछा वाइपर में डाल के और वाइपर से लगा देती हूँ। 2 बार ऐसे घुमा देते हैं ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है और साफ़ भी लगता है पोछा। और आप लोगों को मेरा फ़र्श दिख भी रहा होगा कितना साफ़ और क्लीन बिल्कुल चमक रहा है, क्योंकि मैं रोज़ पोछा लगा देती हूँ ना, तो इसलिए साफ़ ही रहता है, फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पोछा मैं ज़रूर लगाती हूँ रोज़, भले ही कोई काम करूँ या ना करूँ। काम तो वैसे रोज़ ही सारे होते हैं, कोई भी काम छोड़ ही नहीं सकते हैं हम कल के लिए। हाँ, अगर कोई ओने कोने की साफ़ सफाई है तो एक टाइम को छोड़ भी दो, चलो कल कर लेंगे। और जो सामने की चीज़ें हैं, बर्तन, पोछा, झाड़ू, वो सब चीज़ें तो रोज़ करनी। और जो ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है ना, कभी कभी जैसे किचन में ही शीट हटा के और ऊपर से स्लैब साफ़ करनी है, या फिर बर्तन जो ऊपर लगाए हुए हैं वो धोने हैं, तो वो हफ्ता 10 दिन में काम चलता ही है उनका तो। और हाँ, अभी डस्टिंग भी करके आई हूँ मैं, वो आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई, वीडियो में पता नहीं ऐड नहीं हो पाया। डस्टिंग करने के बाद और गुड्डू को मैंने पपीता दिया काट के, जब तक वो खा लेगा तो मैं बर्तन धो लूँ, क्योंकि बर्तन भी ज़्यादा हो रहे थे, सुबह नाश्ते के बर्तन थे ये, तो इनको भी साफ़ कर देंगे और टोकरी में भर के रख दूँगी। जब तक पानी इनका अच्छे से निकल जाएगा फिर इनको लगा भी दूँगी। और सर्दियों में ना घी के जो बर्तन होते हैं ना, वो साफ़ करने में मुश्किल होता है, तो मैं घी के बर्तन गर्म पानी से साफ़ करती हूँ। तो रोटी बना दूं चाय के साथ या पराठा है के? अच्छा, खाली आलू डाल दूं। और ये चकला बेलन मैंने बहुत देर पहले भिगो के रख दिया था ताकि ये छूट सके। और ज्यादा मेरा चकला ना कब खराब होता है बताऊं, जब मैं पराठे बनाती हूँ ना तब ज्यादा खराब होता है, क्योंकि कोई सब्जी भी बची होती है ना, वो भरते हैं पराठे में, तो कई बार वो ऐसे चिपचिप सा होके ना, और फिर पराठे पे इस पे चकले पे ये जम जाता है रोटी का, ये जो भी है। क्योंकि रोटी बनाते हैं ना तो इतना खराब नहीं होता, पर हम पराठे बनाते हैं तो ज्यादा खराब होता है चकला बेलन। और बर्तन भी मेरे दोपहर की है, ये नाश्ते के साथ धुलते रहते हैं बर्तन तो बार बार में, जब जाके कहीं इतने सारे फिर भी होते हैं, देख लो। और ऐसे साथ के साथ धोते रहते हैं ना तो सही रहता है, काम भी जल्दी हो जाता है। और साथ के साथ सारी चीजें धुलती रहती है तो साफ भी रहती है। और एक ये टोकरी है, 3-4 दिन बाद इसे भी धो देती हूँ मैं, जब भी मुझे टाइम मिलता है, इसे खाली करके बर्तन लगा के और फिर से इसमें बर्तन रख देती हूँ धो के। और छोटी टोकरी रख रखी है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए। तो आप लोगों को जगह दिख ही रही है, बस एडजस्ट करना पड़ता है। किचन छोटी है ना, तो बड़ी टोकरी रखूंगी तो आप ही नहीं पाएगी। और बर्तन भी बस मेरे इतने ही होते हैं जितने की मेरी टोकरी में आ जाए, तो उतने ही बस। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं बर्तन और मिलते हैं आप लोगों से। और ये स्वेटर लेने गई थी ना मैं, तो मुझे शॉर्ट सी बाजू लग रही थी कि ये कैसी बाजू है, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं ली ऐसी स्वेटर। फिर मैंने सोचा चलो किचन में काम करना पड़ता तो ये वाली सही रहेगी और भीगती भी नहीं है, क्योंकि स्वेटर पहन के जब काम करते हैं ना और बाजू फोल्ड कर लेते हैं तो ये वाली चीजें स्वेटर की लूज हो जाती है, तो इसीलिए ये सही काम आ रहा है। मैंने यही सोच के ली कि किचन में सही काम आएगी ये वाली स्वेटर मेरी, तो मैं ऐसी वाली बाजू की ले आई। ये लीजिए, तवा भी मेरा धुल गया और मैंने दिया रख रखा है इसे धोने के लिए। इससे ना अच्छे से साफ हो जाता है, और जितनी भी चिकनाहट होती है ना वो मैं विम बार लगा के दिए पे और फिर साफ कर देती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये भी हो गया, तो अभी गैस साफ कर दो और काउंटर टॉप साफ करना है, बस यही काम है मेरा। अच्छा, तो हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि गर्म पानी से बर्तन धोती हूँ मैं, अगर घी लग जाए तो, क्योंकि गर्म रोटी पे घी रखते हैं ना हम, तो वो प्लेट में लग ही जाता है। और बच्चे इस तरीके से खाते हैं ना, तो उसे छोड़ देते हैं प्लेट में लगा हुआ, तो वो साफ़ करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, सर्दियों में चिपक जाता है बिल्कुल, तो गर्म पानी किया थोड़ा सा मैंने और उस बर्तन को अलग से धो लिया। और गैस पे भी ऐसा कुछ चिपक जाता है ना चिकनाहट वगैरह, तो मैं गर्म पानी से साफ़ कर देती हूँ, तो 2 मिनट में
छूट जाता है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स है घर के लिए जो कि यूज आने वाली चीज़ें हैं और इनसे काम भी आसान हो जाते हैं। तो वही सब चीज़ें मैं भी यूज करती हूँ, क्योंकि जो डेली हाउस वाइफ होती है अपने घर का काम रोज़ की करती है, उनको तो पता होता है किस तरीके से करना होता है। और गैस मैंने क्लीन कर दी और इसका पाइप भी मैंने 2-3 दिन पहले साफ़ किया था। और आप लोगों को तो अभी ठंड में काम किया ना, चाय बना लेती हूँ 1-1 कप और अदरक डाल के अदरक वाली चाय बनाऊंगी। तो काम तो कंप्लीट हो गया, किचन भी क्लीन हो गई अच्छे से, मैंने कर दी गैस वगैरह सब कुछ, और बस चाय बना लेती हूँ। थोड़ी देर बैठूंगी आराम से, काम तो लगभग हो ही गया मेरा। और हाँ, किचन में नीचे एक बार और पोछा लगाना मुझे, तो वो मैं चाय बनाने के बाद आराम से बैठ के पीने के बाद जब जाके कहीं ये करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना इतना गंदा भी नहीं लग रहा, चल जाएगा। तो इसलिए ये तो बाद में भी कर दूंगी मैं। तो चलिए, अभी दोपहर का टाइम हो रहा, काम वाम सब ख़त्म करने के बाद मैं आई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि काम मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने सोचा साथ के साथ चाय भी बना लूँ, फिर बैठ जाऊंगी तो मन नहीं करेगा, और चाय पीने का मन हो रहा था क्योंकि अब तो ठंड है ना, तो अदरक वाली चाय मैं बना लेती हूँ। आज सुबह मैंने अच्छे से पी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो काम भी कंप्लीट हो गया, चाय बना लेती हूँ थोड़ी सी। और ये चकला बेलन मैंने अभी धोया था ना, तो अभी वो गीला है, अगर इस पर करूँगी तो फिर से इस पर सूखा हुआ आटा चिपक जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, तवे पे जो गर्माहट थी ना उसकी, तो वो चकला उस पर रख दिया और बेलन रख दिया। उससे क्या हुआ कि वो जल्दी सूख गया पानी उसका, तो फिर से मैंने यूज कर लिया। और गुड्डू के लिए गोभी का पराठा बना रही हूँ, आलू गोभी ऐसे भर के दे दूँगी ना तो वो खा लेगा। उसमें पता नहीं होता ना कितनी क्वांटिटी में डली है, इसलिए मैं इसमें भर के उनको खिला देती हूँ। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, नखरे करते हैं, फिर मटर नहीं खानी, गोभी नहीं खानी, ये सब चीज़ें। तो मटर गोभी आलू बनाए थे ना मैंने, वही मिक्स करके और उसमें पराठे में भर दिए, तो ऐसे वो खा भी लेगा। और अभी इस पर घी नहीं, मैंने तेल ही लगाया था, पका हुआ तेल है ये, आज मैंने यही यूज कर लिया, वरना मैं घी में भी बना देती हूँ, क्योंकि घी मेरा कम लगता है। 1 महीने का जो आता है ना मेरा, वो पूरे महीने चल के भी बच जाता है, बच्चों की रोटियों पे लगाती हूँ, और तो फिर मैं पराठे वगैरह बना लेती हूँ जितना भी मेरा बचता है, क्योंकि अगले महीने में नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा आएगा, तो इस वजह से फिर वो वाला तो ख़त्म करना ही होता है। तो चलिए, ये भी बना लेते हैं। और इसीलिए भी मैं घी का पराठा बना देती हूँ, क्योंकि गुड्डू के पापा ना घी वैसे तो खाते नहीं है, पराठे में खा लेते हैं। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना आप लोग। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ी देर बाद बस गुड़िया का आने का भी टाइम हो जाएगा, तो जब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। काम मेरा हो ही गया पूरा कंप्लीट। तो चलिए जी, आराम करते हैं थोड़ी देर, और अगले ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।